नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और आज हम कई दिनों बाद आप लोगों के लिए ये कहानी लेकर के आए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शिकायत है आप लोगों से। आप लोग मुझे उतना प्यार दुलार नहीं दे रहे हो जितना कि मुझे ज़रूरत है। और अगर यही हाल रहा मेरे चैनल पर तो शायद हमें वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना हमसे हो सकता है उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग शायद मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती होती है वीडियो में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम उस गलती का सुधार करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग ज़्यादा टेंशन करते हैं, उनके लिए है ये कहानी। तो चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क होता है, आप लिख करके देख लीजिए। तो चिता जो है वो चिंता से छोटी होती है, क्योंकि चिंता में एक बिंदी होती है और उस बिंदी के कारण लिखने में जो है चिंता बड़ी होती है। और वैसे भी चिता जो है एक मृत व्यक्ति को जलाती है, एक मुर्दा व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जो होती है वो एक जीते जागते मनुष्य को खोखला कर देती है। तो मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए, आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सीख मिलेगी। तो किसी गांव में एक किसान थे और वो किसान जो थे उनको चिंता करने की बड़ी बुरी बीमारी हो गई थी, समझ लीजिए। वो चिंता बहुत करते थे और उनके पास सब कुछ था भगवान का दिया हुआ। उनके पास कुछ खेत थे जो कि उससे उनका अच्छे से गुजारा हो जाता था। 2 बैल थे और घर अच्छा बना हुआ था। जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी बड़ी अच्छी थी, बड़े आराम से रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी चिंता करने की जो आदत थी उस आदत से वो परेशान थे। और चिंता भी कैसी करते थे? फिजूल चिंता करते थे, व्यर्थ की चिंता करते थे। जैसे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि अगर मेरे खेतों को ये जो खुले पशु हैं जैसे नील गाय वगैरह, ये अगर आ कर के चर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। और ये सोचते रहते थे कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर मेरी फसल में नुकसान हो जाएगा। सोचते रहते थे अगर सूखा पड़ गया, मान लो बारिश ना हुई, तब फिर मेरी फसल कैसी होगी, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मान लीजिए अगर मेरा कोई जानवर बीमार पड़ गया तब हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे कैसे होंगे, बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब ऐसी ऐसी चिंताएं जो भविष्य में होने से पहले ही वो सब सोच करके उसके विषय में चिंता करके बैठ जाते थे। इसी वजह से उनका शरीर जो था वो बिल्कुल सूखने लगा था और उनका किसी कार्य में मन न लगे। वो खाना भी अच्छे से नहीं खाते थे, बड़े परेशान रहते थे। तो उनकी ये आदत उनकी पत्नी भी समझ रही थी और उसने अपने पति को कई बार समझाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वो उसकी बात से कभी समझ नहीं पाए। वो बोलती थी कि आप फर्जी, ये जो बेवजह चिंता करते हैं, इससे आप क्या मतलब है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानते थे, जिस कारण से उनकी पत्नी बड़ी परेशान हो गई थी कि अब हम क्या करें। तो उसे पता चला कि एक दिन कोई गांव में महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान रहता है। तो वो बेचारी अपने पति को लेकर के उन महात्मा के पास पहुंची और बताया कि देखिए महाराज, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और
जो घटना नहीं होने वाली है या होने वाली है उसके विषय में ये सोच करके चिंता करते हैं। जो सामने है उसको नहीं देख रहे हैं, ये आगे का सोच करके चिंता करते रहते हैं। तो महात्मा ने उनकी सारी बातें सुनी और सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने समझा कि आखिर इनको परेशानी क्या है। उसके बाद में जब वो समझ गए कि इनको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये चिंता करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आपकी परेशानी समझ चुका हूँ, आप लोग जाइए और कल आइएगा तो हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो फिर वो दोनों लोग पति पत्नी अपने घर चले आते हैं और जब दूसरे दिन जा कर के पहुँचते हैं वो साधु महाराज जी के पास, तो देखते हैं कि साधु महाराज जी जो थे बड़ी ही दुर्लभ अवस्था में बैठे हुए हैं, बड़े परेशान से बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है और वो कहीं अपने सर पे हाथ रखते हैं तो कहीं ज़मीन पर हाथ पटकते हैं और परेशान हो रहे हैं, इधर उधर दांत पीस रहे हैं, किटकिटा रहे हैं, बड़े परेशान हैं। तो जब किसान ने देखा तो उनसे पूछा कि महाराज आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं और ये दूध आपके सामने रखा हुआ है गिलास में, इसको आप पी लीजिए। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखिए बात कोई नहीं है, मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ, ये जो दूध रखा हुआ है मुझे डर लग रहा है कहीं बिल्ली आकर के ना इसको पी जाए या कोई विषैला कीड़ा मकोड़ा कोई जहरीला इसमें ना पड़ जाए या ये कुत्ता आकर के ना पी जाए, मतलब या किसी का हाथ पैर लग जाए तो ये ज़मीन में ना गिर जाए, इसी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो जो किसान थे वो बहुत तेज़ से हंसने लगे महात्मा जी की बातों से, एक बैग वो बहुत तेज़ हंसने लगे और बोले कि महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये दूध आपके सामने रखा हुआ है और एक तो पहली बात ये बिल्ली कैसे इसको गिराएगी या पिएगी या कुत्ता कैसे पिएगा या फिर ये जो है इसमें कीड़े कैसे पड़ेंगे, अगर जब पड़ेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। जो घटना अभी घटित नहीं हुई है आप उसके बारे में सोच करके इतना परेशान हो रहे हैं महात्मा जी। एक तो पहली बात ये गिरेगा नहीं, अगर गिर भी गया तब का तब देखा जाएगा, अभी से आप इतने चिंतित और इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। और इस दूध को उठा करके आप पी जाइए तो ये कैसे गिरेगा, गिरेगा ही नहीं, बात ही ख़त्म हो गई। गिर भी जाएगा तो उसका भी देखा जाएगा। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि मैं यही चीज़ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो घटना अभी घटित नहीं हुई है और पता नहीं वो होगी भी कि नहीं होगी, उसके बारे में सोच करके आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जो हो रहा है उसे देखिए कि आज हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसको देखिए, आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको सोच करके परेशान होने की क्या ज़रूरत है। किसान जो थे उनको बड़े ही कम शब्दों में ये बात समझ में आ गई और उन्होंने महात्मा जी का धन्यवाद किया कि हे महात्मा जी, आपने मुझे बड़ी ही सरल भाषा में मेरी समस्या का हल जो है निकाल दिया है और मुझे इतनी सरल भाषा में समझा दिया है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वाकई में व्यर्थ में चिंता कर रहा था, जो चीज़ अभी हुई नहीं, दूर दूर तक होने वाली नहीं है, अगर हो भी जाएगी तो देखा जाएगा, उसके बारे में मैं चिंता कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ज़्यादा चिंता करने वालों लोगों को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो कुछ हो रहा है उसका सामना करिए। अगर भगवान कोई मुसीबत देता है तो साथ में उसका सामना करने की क्षमता भी देता है। पहले से किसी चीज़ को सोच करके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आने वाले समय में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी होगा वो सब अच्छे के लिए होता है। तो अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए किसी चीज़ में उसकी रुचि, पहले वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब आप उसको, छोटे बच्चे को धीरे से उसको स्कूल भेजेंगे, पहले डांट करके भेजेंगे, फिर धीरे धीरे उसके वहाँ दोस्त बने होंगे, धीरे धीरे से उसका मन जो है स्कूल की तरफ लगने लगेगा।
फिर आपको डांटना मारना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद जाने लगेगा। क्योंकि पहले तो कोई काम ज़बरदस्ती, चाहे हम हों, आप हो, कोई भी हो, किसी काम के लिए पहले हम जब शुरू करते हैं तो हो सकता है ज़बरदस्ती में शुरू करें। शुरू करने के बाद में फिर वो काम जो है मेरा मन करता है, आपका मन करता है कि हम ये काम करें, आदत पड़ जाती है। तो कई लोग ऐसे भी हैं, कोई कार्य कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं मैंने ये कार्य कर लिया, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। जब कार्य को करोगे, कोई कार्य आपसे हुआ है, किया है आपने, तो जब उसका परिणाम होगा तब उसकी चिंता करना। व्यर्थ में अभी से चिंता करके अपने आप को बीमार करने में आपकी भलाई नहीं है। आपको उसकी चिंता करने से पहले करनी थी, या कर लिया है तो अब जब परिणाम आएगा तब चिंता करना। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधे राधे, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।